देश के कई हिस्सों में लंबे वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाय के दूध और उत्पादन पर भी इसका असर सीधा दिख रहा है। लंबे वायरस राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मवेशियों में फैल गया है। लंबे वायरस डेयरी व्यवसाय के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। इससे हजारों मवेशियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हमने जाना वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य से कि क्या लंबी से संक्रमित मवेशी का दूध इस्तेमाल करने पर ये वायरस ह्यूमन बॉडी पर भी असर डाल सकता है। LSD यानी लंपी स्किन डिसीज़ पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। त्राहिमाम है, सारे किसान परेशान हैं, गायों की अकाल मौत हो रही है और ऐसे में आम लोगों का भय भी जायज़ है। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ये ह्यूमन बीइंग्स में आ सकता है ये वायरस। तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है उसका भी मानना है, उनने अपने प्रेस नोट में ये क्लियरली बताया है कि ये ह्यूमन बीइंग्स में नहीं आता है। लेकिन एक स्टडी है जो वैज्ञानिक S.A. कमाल की है, इजिप्शियन साइंटिस्ट हैं, जर्नल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल आर्काइव्स में एक रिसर्च छपी हुई है और उस रिसर्च पेपर को यदि आप स्टडी करेंगे तो उन्होंने बताया है कि इजिप्ट में कायरो और उसके आसपास के इलाकों में 10 लोगों को ऐसा देखा गया जिनके शरीर पर उसी तरह के जो निशान थे, उसी तरह के जो अपीयरेंसेस थे जो इस वायरस डिसीज़ में चौपायों में देखे जा रहे हैं। जब इनके ब्लड के सैंपल्स दिए गए तो बाकायदा उसमें इसे डिटेक्ट किया गया, इस वायरस को, LSD को, और ये बताया गया कि ये जूनोसिस हो सकता है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आ सकता है। हालांकि अब तक हिंदुस्तान में या कई अन्य जगहों पे इस तरह की किसी रिपोर्ट की कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी बतौर हमें एक सिविक सेंस को अपना डेवलप करते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कैसे इन्फेक्टेड चौपाइयों से दूर रहें। दूध को जब ख़ास तौर से हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये तय करें कि दूध को आराम से 10 से 15 मिनट तक बॉईल किया जाए, अच्छे से खौलाया रखा जाए और उसके बाद ही कंज्यूम किया जाए ताकि किसी तरह की कोई संभावनाएं ना हो। जिन चौपायों में LSD के सिम्टम्स दिख रहे हैं उन्हें हर्ड से दूर किया जाए, एक तरफ रखा जाए और गायों की प्रॉपर देखभाल करी जाए। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचा जाए। गायों के आँख से जो पानी निकलता है या सलाइवा जो आती है या उनके गोबर हैं या फिर जो खान पान की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सब चीज़ों पर हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। और जो लोग गाय और चौपाइयों के संपर्क में, सीधे संपर्क में हैं, उन लोगों को थोड़ा हेल्थ और हाइजीन पर ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखा जाए कि किसी तरह से जानवर में या पशु में आपके ये लक्षण दिखाई देते हैं जो लंपी स्किन डिसीज़ के बताए जा रहे हैं अब तक, वो सारी जानकारियाँ अब तक होंगी, उन जानवरों को ज़रूर अलग कर दें, ग्रुप में ना भेजें और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट होता है कैटल्स का उसको भी रिस्ट्रिक्ट करें। बाकी आप सावधानी बरतते रहें और अपना ध्यान रखिएगा, सेहतमंद रहिए। शुक्रिया।